नमस्कार दोस्तों, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर ये छोटी सी सूचना है। आप लोगों का कमेंट्स आया और मैंने आरपीएससी की साइट पे देखा, ये प्रेस विज्ञप्ति डाली हुई थी, न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो कुछ ने चर्चा की कि भाई ये क्या है। कई कमेंट आए कि क्या हमें फॉर्म वापस ले लेने चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। रियलिटी क्या है कि देखो, कॉलेज शिक्षा विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, आपको पता ही है, आपने फॉर्म भरा होगा। 48 विषयों में तो की थी जून में और 3 विषयों में हुई थी अभी ये सितंबर में। तो इसमें क्या था, वो लाइब्रेरी वाले वो थे। तो अब इसमें हुआ क्या कि इस बार जैसे आपकी फ़ीस एक ही बार लगी, आपने एक फॉर्म भर दिया, फीस लगी 400-600 रुपये। उसके बाद में आप दूसरा, तीसरा, चौथा कितने फॉर्म भरो ना, तो फीस नहीं लगी। अब यहीं पे गड़बड़ हो गई। सुविधाओं का दुरुपयोग ऐसे ही तो होता है ना, फिर सुविधा से सारे लोग वंचित हो जाते हैं। दुरुपयोग करने वाले होते हैं कुछ। अब जैसे सुविधा क्या दी सरकार ने कि भाई चलो फीस एक ही बार लगेगी, दोबारा फॉर्म भरोगे तो नहीं लगेगी। अब कई शरारती, मान लो चाहे कुछ भी कह दो उनको, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कईयों ने तो 48 के 48 विषयों में, किसी ने 4 में, किसी ने 8 में, किसी ने 10 में फॉर्म भर दिए। अब आप सोचिए ज़रा कि ये बात है तो गलत ही। क्यों, क्या नुकसान होता है? आरपीएससी ने फीस ली नहीं और अब फीस लेते हैं तो उसी से तो फिर वो पेपर बनाती है। पेपर में वीक्षकों को भी जो है ड्यूटी के पैसे लगते हैं, सेंटर भी करने पड़ते हैं उनको। ऑनलाइन होती है तो फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर वाली स्कूलें हायर करनी पड़ती है। तो आप सोचिए कि कोई विद्यार्थी 48 में भर दिया, या मान लो किसी ने 5 सब्जेक्ट में भी भर दिया एवरेज, तो 5 में भरा तो फिर 5 पेपर भी तो तैयार करने पड़ेंगे। अब मान लो कोई सा भी विषय है, उसमें 5 फॉर्म एक व्यक्ति ने भर दिए, तो 5 एक्स्ट्रा पेपर छपवाने पड़े। फिर उसके अनुसार सेंटर भी उनको वैसे लेना पड़ेगा कि भाई इतने विद्यार्थी यहाँ बैठेंगे तो सेंटर भी ज़्यादा होंगे। अब लास्ट में वो सारे के सारे एब्सेंट रहेंगे, आएगा तो एक में ही। तो ऐसी स्थिति होने की वजह से उन्होंने संज्ञान लिया था। तो अब ये कहा है कि भाई अगर आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि नहीं है, यानी आप एमए, एमएससी, है ना, एमकॉम नहीं है, और फिर भी आपने फॉर्म भर दिया। अब यहाँ से विद्यार्थी कन्फ्यूज हुए कि भाई हमने तो भी एपीयर है, हमने तो भी एमए का सोचा है और फॉर्म तो भर दिया, कि भर्ती मान लो 2 साल आगे चली जाए, 1 साल आगे चली जाए। तो यहाँ का क्लियरिटी देखो क्या लिख रखा है इन्होंने कि विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद, इस लाइन को आप देखो कि विज्ञापन में क्या योग्यता दे रखी है। विज्ञापन में ये कह रखा है कि आप विज्ञापन वाला और देख लेना दोबारा से, वीडियो मैंने लगा रखा है, विज्ञापन को आप दोबारा पढ़ लेना, आपके कोई डाउट हो। जिनकी एमए या एमकॉम कंप्लीट है उनको तो कोई सोचना ही नहीं है, और जो नेट क्वालिफाई उनको कोई सोचना ही नहीं है। सोच वो रहे हैं कि भाई हमने तो अभी एमए प्रीवियस कर रहे हैं, या अभी एमए हम सोच रहे हैं, विज्ञप्ति आ रखी है हम सोच रहे हैं। तो उसमें देखो साफ लिख रखा है विज्ञापन में कि भाई आप जो है कोई सा भी भर्ती हो, यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, एपीयर जो होते हैं ना, एपीयर प्रवेश ले चुके हैं, उन सबको भी मान्य करते हैं, आपको पता होगा। तो अगर आप एपीयर है, यानी आप प्रवेश ले चुके हैं, एमए प्रवेश या कोई सा भी एमकॉम कोई सा भी मान लो, तो आप प्रीवियस ईयर में प्रवेश ले चुके हैं ना, तो आप पात्र है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें भी क्या होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में फॉर्म अलग अलग समय भरे जाते हैं। तो कईयों में मान लो अभी तक फॉर्म भरे जाएंगे और मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ स्थिति क्या बनती है, यहाँ 2 चरण है परीक्षा के, पहले पेपर होगा फिर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू तक साक्षात्कार जब होगा ना, तब तक आपकी वो योग्यता मांगेंगे। उस समय आपकी जो है वो दूसरा चरण है। तो भाई जैसे स्कूल लेक्चर वगैरह में तो एक ही चरण था, तो परीक्षा के दिन तक, परीक्षा के दिन से पहले तक आपकी योग्यता कंप्लीट हो जाना चाहिए, बीएड और एमए। यहाँ पे क्या है, साक्षात्कार के दिन तक आपकी नेट या सेट और आपकी एमए कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेन बात यह है। तो आप देख लो कि अब आप कहेंगे साक्षात्कार तो कब होंगे, अभी तो परीक्षा का अता पता नहीं है। अब परीक्षा होने के लिए जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, मई जून में हो जाए, तो लास्ट मई जून मान लो और शुरुआत देखें तो जनवरी फरवरी मान लो। तो आप मान लो दिसंबर वाला पेपर नेट दे रहे हैं, तो फिर परीक्षा होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू शुरू होंगे, और आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा उससे पहले दिन तक आपकी नेट हो जानी चाहिए। तो नेट के लिए आपके पास दिसंबर वाला मौका है, आपके पास जून वाला भी मौका है, 2 अवसर आपके पास है। एमए अगर मान लो आपने फॉर्म भर रखा है, तो आपकी फाइनल अगर होती है ये मार्च अप्रैल में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मई जून में रिजल्ट आएगा। तब तक तो ये परीक्षा हो, मान लो जनवरी में परीक्षा हो गई और जून में इंटरव्यू शुरू हो गए, तब आपके परिवेश हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी कई ऐसे भी है कि भाई अभी हम एमए कर रहे हैं, अभी शुरू किया, अभी हम नेट कर लेंगे, अभी हम कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे, वो स्थिति है। तो उनके लिए तो वो मौका तब बन सकता है जब ये परीक्षा लंबी खींच जाए,
भी किसी भी कारणों से, चाहे तकनीकी हो, भाई मुझे शुभ शुभ बोलना चाहिए ऐसा ना हो, परंतु मैं बता रहा हूँ कि वो कारण कब हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा जितना मानना है उसके अनुसार जो प्रवेश कर चुके हैं ना, यानी जो AP ईयर है फर्स्ट ईयर वो, और उसके अलावा तो और नेट नहीं है वो भी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेट वो दिसंबर वाला करके और अगला रिजल्ट आ जाएगा मार्च अप्रैल में, इंटरव्यू से पहले पहले साफ लिख रखा है विज्ञापन में। और ऐसे ही आप परिवेश में है MA प्रवेश ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी आपके, उनको फॉर्म उठाने की कतई आवश्यकता नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है विज्ञप्ति के अनुसार, कि भाई उनको MA प्रवेश, यानी कि आप प्रवेश में एडमिशन ले चुके हैं और भले ही नेट नहीं है तो भी आपका फॉर्म वैलिड है। अब आपने 2 भरे 3 भरे तब आपको बाकी उठा लेनी चाहिए कि भाई आप सोचिए कि आप 2-2 3-3 में थोड़ी कर पाओगे, कि अब आप जाके दोस्त तो एक साथ आप वैसे ही नहीं कर सकते 2 डिग्री, भाई एक रेगुलर एक प्राइवेट कर रहे हैं मान लीजिए, तो 3 तो कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से अगर आपने 1 से अधिक फॉर्म लगा रखे हैं उनको आप सोच लीजिए, उनको आप उठा लीजिए। और 1 से अधिक मान लो आप ऑलरेडी क्वालिफाई है, आप ऑलरेडी 2-2 विषयों में नेट है, 3-3 में नेट है, 3-3 में MA है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो वो तो आप क्वालिफाई है ही ना। तो आप बात को समझ गए होंगे। इसलिए कुछ विद्यार्थियों के डाउट था, वो घबरा रहे थे कि क्या उनको फॉर्म वापस ले लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। फिर भी आपके कहीं कोई शंका हो तो अंतिम रूप से जो विज्ञापन है एक बार उसकी रीडिंग और लगा लेना, उसमें वो कॉलम है विज्ञप्ति वाला उसको। चलो ये विज्ञप्ति आपको दिखाई देते हैं, टेलीग्राम पे भेजी हुई थी, तो देखो इसमें हाईलाइट भी कर रखा है मैंने इन चीज़ों को पहले से ही, कि यहाँ पे देखो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है, कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो। अंतिम वर्ष का मतलब MA फाइनल, भाई मैं सीधा MA बोल रहा हूँ, बाकी आप MSc MCom और ले लेना अपने हिसाब से। तो आप सम्मिलित हो गए, मतलब आप फाइनल आपने दे दी मान लो, या सम्मिलित होने वाला, यानी मान लो अब आप होने वाले हैं, अब कब होगा, जो भी अप्रैल मार्च जब एग्ज़ाम होगा व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, सीधे सीधे लिखा हुआ ना, इसका मतलब आप प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी मान लो आप प्रवेश में भी हुए हैं, तो मेन बात क्या है, किंतु आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मेन बात यह है ना कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में एक तो ये लाइन है, या सम्मिलित होने वाले, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस तो हो ही जानी चाहिए। अब यहाँ पे वो भी ले सकते हैं इस लाइन का अर्थ कि आपने प्रीवियस तो कर ही रखा है, तो मेरे विचार से फिर ये बात यहाँ पे लागू हो जाती है कि अंतिम वर्ष लिख रखा है ना, अंतिम वर्ष में सम्मिलित या होने वाला, इसका मतलब आप प्रीवियस तो कर ही चुके हो, जब तक आपने फॉर्म भरा तब तक आप प्रीवियस हो ही जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस नहीं कर रखा है और अब आप विचार कर रहे हैं कि अब MA कर लेंगे, तो फिर जो है मेरे विचार से आपका आवेदन आपका खारिज हो जाएगा। और मेन बात यह कि साक्षात्कार से पूर्व आपकी MA कंप्लीट हो और आपकी नेट कंप्लीट हो, मेन बात यह है। और फॉर्म भरते समय जो है वो आप कम से कम प्रीवियस ईयर में जो है वो शामिल हो गए हो, क्योंकि आपने देखा होगा वो फॉर्म में भी एक कॉलम आता है, फॉर्म में नहीं आता वो कॉलम आता है जब आप वो फाइनल आवेदन डिटेल फॉर्म भरते हैं ना, उसमें आता है कि आप प्रीवियस में हो क्या अभी, उस प्रकार से। तो मेन बात यहाँ पे यही है। दूसरी वो 55% वाली है, तो ये तो अब जिनके कंप्लीट है 55 और 50 वही फॉर्म भरें। अब आपके परसेंटेज ही नहीं है फिर भी आपने फॉर्म भर दिया तो वो भी फालतू ही है, यानी योग्य हो ही नहीं। आप मान लो 48 ही है, साफ साफ पता है 48 ही है, तो फिर क्यों फॉर्म भरे है 49.99 तो भी, तो 50-55 वाला वो हो गया। और उसके अलावा जैसे इसमें फिर और कोई ऐसी बात बनती नहीं है। तो मेन बात जो है ना, एक तो परसेंटेज वाली हो गई और दूसरी हो गई प्रीवियस ईयर वाली। तो यहाँ तक स्थिति को देख के जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्लियरिटी है। बाकी अंतिम रूप से निर्णय तो RPSC का होगा और आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है। धन्यवाद।